हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रोपीन के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन वन ऑल उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, चार ऑप्शन है H3BO3, H2SO4, B2H6, NaOH, H2O2 और CS3COOOH। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना हो प्रोपीन क्या है। तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना है प्रोपीन। तो प्रोपीन किसको बोलते हैं? चूंकि ये एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। प्रोप मतलब कि तीन कार्बन बनाते हैं और उस पर एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा। जहां पर जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है वहां पर हम उतनी हाइड्रोजन दे देंगे। तो ये हो गया प्रोपीन। और किसी के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है, मान लो एक्स के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? रिएक्शन करने के बाद प्रोपेन वन ऑल बनाता है। प्रोपेन वन ऑल हो गया CH3CH2CH2OH। ये हो गया प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन मतलब कि हो गया तीन कार्बन का एक चेन। ठीक है, एन मतलब कि सिंगल सिंगल बॉन्ड और वन ऑल मतलब कि पहला नंबर पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तो हम लोग नाम समझ गए। अब हम लोग किस चीज से इसका रिएक्शन करवाएंगे? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज क्या है कि पहले यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना होगा। एक तरफ में हम लोग को H जोड़ना होगा और दूसरी तरफ में OH जोड़ना होगा। ठीक है, मतलब कि जल का अणु यहाँ पे जुड़ेंगे, एक तरफ में H और एक तरफ में OH। तो इसको जानने के लिए हमें जानना होगा मार्कोनिकॉफ रूल, नियम, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम यह बोलता है कि जब असममित द्विबंध का इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया में जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु अधिक होता है। H परमाणु जहां अधिक होगा, H परमाणु जहां अधिक होता है वहां हाइड्रोजन जुड़ता है। ये किसका मानना था? मार्कोनिकॉफ का। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ या प्रति मार्कोनिकॉफ भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रति मार्कोनिकॉफ। तो इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के तहत जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब द्विबंध टूटेगा तो एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ते हैं जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां हाइड्रोजन कम हो। मतलब कि ये जस्ट इसका अपोजिट है, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे ये जुड़ेगा। तो वहां पर क्या होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है N2 और वहां पे क्षारीय उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड H3BO3 में पेरोक्साइड नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। H2SO4 यहाँ पे भी पेरोक्साइड नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी में हमें पेरोक्साइड दिख रहा है B2H6 तथा NaOH। तो ये क्या करेगा, जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये अभिक्रिया करता है B2H6 क्षारीय प्रवृत्ति में NaOH के प्रेजेंस में और यहाँ पर पेरोक्साइड रहता है तो पेरोक्साइड का इफेक्ट लगता है। तो ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन जहां पे कम होगा वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और जहां पर हाइड्रोजन अधिक होगा वहां पर OH जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2OH। यहाँ पर जल के जब अणु टूटेंगे H प्लस और OH माइनस के अणु टूटेंगे तो H वहीं पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ इसी वजह से यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हमारा हमारा बन गया प्रोपीन वन और प्रोपेन वन और प्रोपेन वन ऑल। तो ये किसकी मदद से बना? ये ऑप्शन सी की मदद से बना। ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।